जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निठारी कांड को। अब जो ये निठारी कांड है ये लगभग 2006 से लगातार न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो इंसान है इसकी। अब ये जो इंसान है इसका पिक्चर सही से देख लेना, पूरे वीडियो में इसके बारे में चर्चा होने वाली है। ये कौन है आगे हम लोग बात करेंगे। अभी फिर से ये निठारी कांड न्यूज़ में आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है इसका मानना ये है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर लगभग 12 मर्डर के चार्जेस लगे पड़े हैं और इसको डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी है। एक तरीके से इसको फांसी की सज़ा तय है, लेकिन अभी भी इसका मानना यह है कि ये इन सब चीज़ों से बच जाएगा। वो क्यों है आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो सिद्धांत सर आज स्टडी क्लोज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव आने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर नोटिफाई भी कर लेना ताकि जैसे ही सर लाइव आएँ आप लोगों को जो है उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, अब ये जो निठारी कांड है, पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा कांड समझाता हूँ, ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये क्या था एग्जैक्टली। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये वापस से सुर्खियों में क्यों आया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है, ये जो केस है ये पूरा स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जो आप कोठी देख रहे हो, इस कोठी का नाम है D5। ये आपको सेक्टर 31 के अंदर नोएडा में देखने को मिल जाएगी। ये पंडेरी का हाउस है। अब ये पंडेरी कौन है, यहाँ पर आप देखो। इस केस में दो मेन कल्प्रिट्स हैं। एक तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जिसका नाम है मोनिंदर सिंह पंडेर, और दूसरा कल्प्रिट ये है, ये मेन कल्प्रिट है। इसके इस बारे में ज़रूर यहाँ पर आपको याद रखना है आगे तक। इसका नाम है सुरेंद्र कोहली। तो सुरेंद्र कोहली के बारे में पूरे वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो ये दो मेन कल्प्रिट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी जो ये कोठी है, इसका ओनर कौन है, इसका ओनर है यही मोनिंदर सिंह। ठीक है, जो पंडेर है यही सेम पिक्चर है, यही वो व्यक्ति है, यानी ये ओनर है उस कोठी का। अब यहाँ पे ये कौन है फिर, ये जो है एक कुक है, एक तरीके से सर्वेंट है मोनिंदर सिंह का। तो आपको ध्यान रखना है ये कुक की तरह काम करता था इस कोठी में। अब इस कोठी में हुआ क्या है, बहुत सारे बच्चों का एक तरीके से मर्डर किया गया है। मर्डर करने के बाद रेप हुआ है। तो आप कहोगे मर्डर करने के बाद रेप हुआ है, हाँ बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस व्यक्ति का पिक्चर फिर से आप लोग देख लो। ठीक है, ये है सुरेंद्र कोहली जिसके बारे में यहाँ पे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो, ये जो निठारी केस है ना, इसमें क्या हुआ था, लगभग ये आप कह सकते हो कि 2006 से लगातार न्यूज़ में आ रहा है। दिसंबर 29 की बात है, 2006 में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको और इसको, दोनों को इस केस में। और पता ये चला कि इन्होंने बहुत सारे बच्चों की जान ली है, खासकर इस व्यक्ति को, क्योंकि जैसे जैसे केस आगे बढ़ा इसको तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा मिल गई है। लेकिन अब यहाँ पे मौत की सज़ा सुना दी गई है, अब एक तरीके से फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है। लेकिन ये इस व्यक्ति को यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये इसको एक्विटल साबित कर दिया गया है, मतलब कि निर्दोष बोल दिया गया है, इसको रिहा कर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि दिसंबर 29 2006 में इसको अरेस्ट किया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहा। जनवरी 1, जनवरी 2, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीबीआई के हाथ में ये मामला आ चुका था। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो कैसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर आप देख पाओगे फरवरी 12 2009 की बात है। यहाँ पे क्या हुआ, पंडेर और कोहली को, दोनों को यहाँ पर मुजरिम साबित हो गए थे। ये दोनों यहाँ पर इनको मुजरिम घोषित कर दिया गया रेप और मर्डर के मामले में। लेकिन 11 सितंबर को पंडेर को क्या कर दिया गया, इसको वापस रिहा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके खिलाफ कोई ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बच्चों को मार दिया जाता था, और उसके बाद ये पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये देखने को मिली थी कि बच्चों को मारने के बाद एक तरीके से उनका रेप किया। देन उसके बाद यहाँ पे उनको एक तरीके से टुकड़ों में करके और बैग्स में भरकर उस नाले में फेंक दिया गया था। यहाँ पे आप देख पाओगे पिक्चर आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगी। ये इस तरीके से हड्डियाँ वगैरह देखने को मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना ये है, ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दिया है। अब ये न्यूज़ में वापस से क्यों आ चुका है, न्यूज़ में वापस से ये इसलिए आया है क्योंकि जो ये सुरेंद्र कोहली है, इसका कहना यह है ही वॉन्ट्स टू लिव, ये जीना चाहता है, और जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी भी, आगे देखने को मिलेंगी। अब ये सारा स्टेटमेंट दिया गया है। आप कह सकते हो कि वहाँ पर एक व्यक्ति हैं शैलेश कुमार सिंह, ये डिप्टी जेलर हैं उसी जेल के। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। नाउ सुरेंद्र कोहली का जो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्राइम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्राइम है, और इसने यहाँ पर मैंने आपको बताया सेक्टर 31 नोएडा में D5 जो ये कोठी है वहाँ पर लगभग 14 मर्डर किए हैं। 14 मर्डर में सब यहाँ पर आपको ज़्यादातर बच्चे देखने को मिलेंगे, और सबसे जो यंगेस्ट विक्टिम है वो है 5 साल की लड़की, और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है 25 साल की वेमेन। और यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ये जो
सुरेंद्र कोहली है, इसको नेक्रोफेलिया था। अब ये क्वेश्चन ये होता है, ये नेक्रोफेलिया क्या होता है? तो नेक्रोफिलिया यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, विकिपीडिया क्या बताता है। नेक्रोफेलिया एक पैथोलॉजिकल फैसिनेशन है विद द डेड बॉडीज़, यानी कि डेड बॉडीज़ के साथ कुछ शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है, डेड बॉडीज़ के प्रति अट्रैक्ट होना, उसको बोला जाता है नेक्रोफिलिया। अब आप कहोगे यहाँ पर कि नेक्रोफिलिया के केसेस पहले देखने को मिले हैं। बिल्कुल, बहुत सारे केसेस नेक्रोफिलिया के इतिहास में देखने को मिले हैं और आज के टाइम पर लगातार देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग जाकर नेक्रोफिलिया सर्च करोगे, उसके बाद न्यूज़ आर्टिकल्स खोल लोगे, तो लगातार आपको वो केसेस देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया के अंदर में भी ये बहुत सारे केसेस ऐसे नेक्रोफिलिया के देखने को मिले हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया डेड बॉडीज़ के प्रति यहाँ पे क्या होता है कि एक फैसिनेशन होता है और उनके प्रति जो है यहाँ पर एक शारीरिक संबंध बना दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, इंडिया के अंदर इसके लिए क्या प्रावधान है? तो प्रावधान यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो नेक्रोफिलिया है, अब इसके लिए देखो कोई चीज़ आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आप कह सकते हो कि लॉ जिनके लिए इनको पनिशमेंट दी जा सके, ऐसा यहाँ पर कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति को फिर भी 377 सेक्शन के अंडर में चार्ज किया जा सकता है, ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ वाला मुद्दा कुछ अलग है। यहाँ वाला मुद्दा क्या है कि इसने पहले जान से मारा है, देन उसके बाद यहाँ पर उस डेड बॉडी के साथ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना एग्जैक्टली, अगर हम हिस्ट्री वाले कुछ केसेस देखें इतिहास के, तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ यानी जो पहले से जिनकी डेथ हो गई है किसी और रीज़न की वजह से, उनके साथ यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ करी गई हैं, ठीक है। उनको यहाँ पर क्या करा गया है, एक तरीके से उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसने क्या करा है, मारा है पहले, देन उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसा कुछ करने का देखने को मिला है। क्वेश्चन ये आता है कि एनिमल्स के अंदर नेक्रोफिलिया होता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई है जिसके अंदर बताया गया है हाँ, एनिमल्स के अंदर भी ये नेक्रोफिलिया देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी पिक्चर्स लगातार इंटरनेट पर देखने को मिलेंगी कि इसको लगातार आप कह सकते हो कि कॉन्विक्ट साबित करते रहे लगातार इसको हर एक केसेस में, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे जांच पड़ताल चलती रही है 2006 से ही लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, इस केस में भी इसका हाथ है, इस केस में भी इसका हाथ है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देख पाओगे लगभग 13 फरवरी 2009 की बात है और इसको डेथ की सेंटेंस दिया गया, ठीक है। डेथ सेंटेंस दिया गया किस केस में? 14 साल की लड़की के रेप के केस में। देन उसके बाद यहाँ पर 12 मई की बात है 2010 में, देन उसके बाद यहाँ पर एक और केस निकल कर आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कर करके पता ये चल रही है कि बार बार जो है यहाँ पर इसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट करी गई है इसके द्वारा, सुरेंद्र कोहली के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो डेथ पेनल्टी के मामले में इसको लगभग अभी तक बहुत सारे केसेस में चार्ज किया जा चुका है। अब यहाँ पर ये निठारी सीरियल किलिंग्स क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया था कि ये 2006 में वापस से न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था और कैसे कैसे यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को मारा, बच्चों को मारने के बाद नाले में भी फेंक दिया था। ये सारी चीज़ देखने को मिली थी और इसको सुरेंद्र कोहली को नेक्रोफिलिया था, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई के द्वारा चलाई गई, लगातार जारी है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी भी यहाँ पर निठारी केस के मामले में कोहली को काफ़ी सारे केसेस के अंदर चार्ज कर रखा है, जैसे कि रेप, मर्डर, एबडक्शन और जो एविडेंसेस हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के मामले में भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है तो वहाँ पे मंधेरी का नाम भी मैंने आपको बताया था, जो ये पंढेर है, ठीक है। पंढेर जो है इसको यहाँ पर एक तरीके से रिहा कर दिया गया क्योंकि इसके खिलाफ कुछ पक्के सबूत मिले नहीं थे। अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि अभी के टाइम में ये जो सुरेंद्र कोहली है जेल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है ये जेल में क्या कर रहा है इस समय, तो लगभग यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स वगैरह बताए गए हैं और ये बताएगा 6 बजे उठना, फिर उसके बाद देर रात में सोना। तो इतने टाइम पे क्या कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है लॉ को लेकर, ठीक है। लॉज जो होता है कानून को लेकर या रिलीजन के रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसने काफ़ी सारी आरटीआई भी फाइल करी हैं। क्योंकि कहना यह है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, कुछ दिक्कत वगैरह होगी तो उसको लेकर इसने आरटीआई फाइल करी कि पुलिस गार्ड क्यों नहीं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही है। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। पढ़ाई कर करके मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी यहाँ पर आप देख पाओगे एक चीज़ ये भी देखने को मिली थी कि इसके दौरान स्टेटमेंट एक दिया गया जो सरकार है, सरकार से इसने ये बोला कि मुझे फंसा रहा है मेरा वकील, मैं खुद लड़ूंगा केस। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि अलग लेवल पर ये पहुँच चुका है एक तरीके से।
कंडीशन क्या है, लगातार पढ़ाई जारी है। कोशिश ये है, इसका कहना यह है कि मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और जो है इस फांसी के फंदे से मैं बच जाऊँगा आने वाले टाइम पे। वो आगे की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पाओगे और क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ लगभग जो इसका बैराक एक तरीके से जहाँ पर यह बंद है वहाँ पे और भी 100 कैदी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो इंटरेक्शन है वो उन्हीं कैदी के साथ है जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जिनको एक डिसेंट एजुकेशन की नॉलेज है। उनके साथ ये जो इंडियन पिनल कोड है उसके आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस करते रहता है, उसके प्रोविजंस वगैरह को डिस्कस करते रहता है। ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ की जेल की अथॉरिटी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, इसकी फैमिली वाले विजिट करते रहते हैं इसे, और मतलब कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, लेकिन इनकी माता हैं वो काफ़ी ज़्यादा यह विजिट इसको करती रहती हैं। अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी तक यहाँ पर इसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं मिली। देखो, फांसी की सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी भी देखो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स की फैमिली हैं। उनका कहना यह है अभी भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि इसने किए हैं वो सब कांड, और उसके खिलाफ भी यहाँ पर इसके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए। और अभी सीबीआई के द्वारा ये बताया गया है लगभग 3 और केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, और वो पता चलेगा एकदम टोटल करने के बाद कि हाँ वो उसमें इसी का हाथ है। जैसे ही वहाँ पर वो भी चीज़ें हो जाती हैं देन उसके बाद इसको टांग दिया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। अभी फिलहाल न्यूज़ में ये था, और निठारी केस क्या था ये मैंने भी आप लोगों को समझा दिया है। लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे आज के टाइम पर जो आज का लेक्चर है उसके अंदर काफ़ी सारी आपको ब्लरनेस वगैरह देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मैं बाहर हूँ इस समय, लैपटॉप वगैरह मेरे साथ है नहीं, तो मुझे फ़ोन से यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ा है, और उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लेना। क्वालिटी डाउन है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कंटेंट मैंने आपको वही पूरा का पूरा एज इट इज़ दिया है। ओके, नाउ फिर इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। और अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो दीपक यादव एजुकेशन वहाँ पे टाइप करना और जाकर मुझे फॉलो कर लेना। और स्टडी क्लोज का ऐप डाउनलोड हो चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो और अपने मिनिमम प्राइसेस के अंदर कोर्स को अवेल कर सकते हो। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।